आज हम करेंगे बाल मनोविज्ञान बाल विकास व शिक्षा, जिसे हम शॉर्ट में CDP भी बोलते हैं। उसका जो पिछले एग्ज़ाम में ऑफलाइन पेपर में जो आया हुआ क्वेश्चन है वो जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में वर्णित करते हैं, स्कीमा या मनोबंध। ठीक है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? विचार सोच में केंद्रीकरण। तो देखिए, जीन पियाजे से ये 2 क्वेश्चन आया हुआ है और बाल मनोविज्ञान में जीन पियाजे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विकास बहुआयामी होता है। ठीक है। लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देता है, सांस्कृतिक उपकरणों। ठीक है। हम थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि ये बहुत ही नॉर्मल से क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता। और पैडालॉजी तो ऐसे कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड करता है, और जो थ्योरिकल है ऐसे वो तो आपको एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर करना ही होता है। तो एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजनाओं के लिए महत्वपूर्ण। ठीक है। एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर होना चाहिए, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना। समावेशी कक्षा मतलब आप लोग समझते ही होंगे, इसमें सभी प्रकार के बालक एक साथ बैठते हैं। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। ठीक है। जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस प्रकार में होता है? सांवेदिक, मूर्त और अमूर्त। जन्म से किशोरावस्था तक जो बच्चों में विकास होता है, पहले सांवेदिक होता है, फिर मूर्त होता है, फिर अमूर्त होता है। ये आप लोग जीन पियाजे का सिद्धांत पढ़े होंगे तो उसमें आपने क्रम वाइज देखा भी होगा। ठीक है। सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? अपसारी चिंतन। विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है। शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है। शर्मिंदगी जो अगर कोई गलती होने पे बच्चों को क्लास में अगर उनकी इंसल्ट कर दी जाए तो उनका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है बच्चों पे। निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। एक अध्यापिका को किए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं। अधिगम की संरचनात्मक विचार या सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? योग्यता सुधार है। निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? अन्वेषण और संवाद।
बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाती है। मूल्यांकन पद्धति का लक्ष्य होना चाहिए विद्यार्थियों की ज़रूरत एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार प्रतिरूपित किया जा सकता है, आनुवंशिक एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। एक कार्य के दौरान शायना स्वयं से बात करती है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकते हैं। लेव वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या कहलाता है? स्वनियमन। एक प्रगतिशील कक्षा में ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला देती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना अधिगम के लिए पाठ आधारभूत संरचना का काम करेगी। एक खेल के क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देख उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। लॉरेंस कोहल वर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति दें नैतिक विकास के डैश चरण को दर्शाता है। प्रथागत बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार समाजीकरण का प्रथम कारक है। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग को इसी के अकॉर्डिंग ऐसे ही क्वेश्चन ऑनलाइन पेपर में भी देखने को मिलेंगे। तो आप लोग सारे सिद्धांत जो भी आपके सिलेबस में सारे आप कवर करके जाइए, कोई भी टॉपिक छोड़िएगा नहीं। आप लोग जैसे सारे सिद्धांत शायद कोई जो छूट भी जाते हैं उनको पेडालॉजी हालांकि आता है तो उसको अगले पार्ट में कहीं न कहीं कवर कर ही लिया जाता है। तो आप लोग को कोई पार्ट छोड़ना नहीं है, सारे टॉपिक को कवर कर लेना है। ओके, थैंक यू गाइस।